आपने बौद्ध राष्ट्र की मांग कर ली अभी। वो क्यों हिंदू राष्ट्र की जो कह रहा वो गलत नहीं कर रहा है? वो क्यों हिंदू राष्ट्र, जब था ही नहीं कभी हिंदू राष्ट्र, क्यों आप बहस कर रहे हैं इस बात की? क्यों आप ये मिथ्या प्रचार कर रहा है? उनके स्पेक्स पर्सन हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र होता है भाई। हिंदू राष्ट्र मतलब दलित राष्ट्र। पहले हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर अखंड भारत बनाएंगे, उसके बाद अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को मिलाएंगे, अखंड भारत भी बनाएंगे। इनकी औकात है जो पाकिस्तान जिन्होंने अलग किया, पाकिस्तान ये मिला लेंगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान सबको मिलाएंगे। कौन? सबको मिलाएंगे। कौन? ये अखंड भारत में, अखंड भारत में अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहाँ तक मिला लेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप लोग भी। पत्रकारिता कहाँ से कर रहे हैं? अखंड भारत की बात उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने करी है। आप भारत में पत्रकारों पे कमजोर है क्या? इस्लाम आपसे कमजोर है जो आपके साथ हिंदुओं के साथ जुड़ जाएगा? इतना आप समझ रखे हैं? इस्लाम जो अमेरिका के साथ लड़ते लड़ते कभी मत्था नहीं टेका, हथियार नहीं टेका, आपके साथ टेक देगा हिंदुओं के साथ। जी चंद्रशेखर यादव और हिंदू धर्म छोड़ा क्यों था? आप आइए कुल के मंचों पर कहिए कि हिंदू धर्म छोड़ करके आप लोग अलग होइए। जो बहुजन समाज जिसकी आप कह रहे हैं 85% को निकालिए ना उस धर्म के धंधे से। आप जो लोग भी कह रहे हैं इस तरह से कि नहीं हम जो बदलाव करेंगे, जो ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, जिसका प्रचार प्रसार इतने देर पे हुआ है, जो कहते हैं बंच ऑफ थॉट लिखा गया है तमाम तरह के, जिसमें किसी को मतदान देने का अधिकार ना हो, उसमें बदलाव की गुंजाइश कहाँ है भाई? सीधे सीधे कहिए ना। क्या ललई सिंह यादव उस जमाने में थे जो बगावत सेना से करके निकले थे? उन्होंने इस बात को क्यों कहा था कि जब जो है आपको जो है जितना जल्दी हिंदू धर्म छोड़ दीजिए उतना बेहतर होगा यदि आपका विकास करना चाहते हैं। तो हिंदू धर्म में आपका विकास संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अछूत मानते, जब तक आप अपने आप को शूद्र मानते रहेंगे, ये अशूद्र वो अशूद्र, तब तक वो समस्या का समाधान नहीं है। आप किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं शूद्र शूद्र कह कर, क्योंकि उसी की व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आप कहिए ना, अगर आपको इतनी हिम्मत है तो आपके पास कोई गोल्डन इतिहास नहीं रहा है क्या? कि 1871 की पहली जनगणना हुई है जिसमें नमो शूद्रा ने अलग से आंदोलन किया है बंगाल प्रोविंस में, जब तब तो भारत एक था, बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान सबका। तब उन्होंने कहा था कि भारत देश में जो है सुना है कि ब्रिटिश हुकूमत जनगणना कराने जा रही है, नमो शूद्रा की गिनती किसी भी तरह हिंदुओं के साथ नहीं होने चाहिए। और उसके बाद उनकी गिनती अलग से कराई गई 1871 से। उसके बाद जितनी जनगणनाएं हुई हैं कभी भी जो हिंदुओं के साथ जो है, आप लोगों के ज्ञान के लिए मैं बता दे रहा हूँ, केवल 5 कैटेगरी हुई जनगणना में, जिसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, ये कितने हो गए? और उसमें दूसरे थे आदि धर्मी भी थे, जिसमें कि 1931 के जो अंतिम जनगणना है, जिसको आप कहते हैं बड़ी साइंटिफिक है, उससे पहले जितनी जनगणनाएं हुई सब में जाति पर आधारित जनगणनाएं हुई हैं। तो आप उसको क्यों नहीं आप करते हैं? हमको संशोधन की जरूरत नहीं। जब आप कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो आप कहिए ना खुल करके कि भाई पिछड़ों की जनसंख्या कैसे कम हो गई भाई? 1900 जब आप कहते हैं कि मंडल कमीशन से लेकर के उससे पहले जो था, जो आया था, जो कमीशन आया था काका कालेलकर कमीशन, जो ये गोल मटोल जो लोग भी कर रहे हैं इतिहास में, चाहे पिछड़ा वर्ग हो चाहे दलित हो, उसको भी पढ़ना चाहिए बड़े ध्यान से कि आखिर जो ये पिछड़ा वर्ग कह रहे हैं, 2003 में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई है दस्तावेजों के साथ। और उस 2003 में कौन थे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। किसी भी जाति को, किसी भी समाज को पिछड़ा वर्ग में लाना है या एससी में लाना, उसकी एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। पहले वो जो उस पर कमेटी बनेगी, फिर अध्ययन होगा, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आके सदनों में पास होगा, फिर उसके बाद सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करेगी, होम मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, सेंसस भारत का जनगणना विभाग करेगा, तब जाकर के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में वो ये सब पास होकर के तब जाता है राष्ट्रपति तब जाकर के जाति। और याद जब भी तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो ये अगड़ा पिछड़ा सब खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म हो जाएगा। में होगा ही नहीं, वो परिकल्पना से बाहर है। उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र में ही होगा। वो कह रहे हैं ना, मेरे भी तो कुछ तर्क है कि हिंदू राष्ट्र में कभी समानता की अवधारणा थी ही नहीं, जिसकी उत्पत्ति ही जातियों के आधार पर हो, जिसकी उत्पत्ति ही पैर और थाई से और क्या क्या माथे से और हो, उसमें आप कहते हैं समानता का अधिकार होगा।
और दूसरी चीज जब मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र, आप क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बौद्ध राष्ट्र हो जा, बौद्धिस्ट राष्ट्र पूरा का पूरा भारतवर्ष होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र कहाँ से, कब का इतिहास है हिंदू धर्म का? आप हिंदू धर्म की बात जो कह रहे हैं, कब हिंदू धर्म बना, कब हिंदू धर्म आया, बौद्ध धर्म कब आया? क्यों नहीं आप मानते? तथागत बौद्ध के अनुयायी कितने देशों में, हिंदू धर्म के अनुयायी कितने? वो धीरेन्द्र शास्त्री, भागवत जी कौन से वो जो इतिहास पुरुष हैं भाई? भागवत जी को आप क्यों ला करके बीच में वो कर देते हैं? और उनके तो आदर्श पुरुष जो है क्या बोलते हैं, ये स्वामी विवेकानंद भी हैं। विवेकानंद की डिग्री कितनी थी, कितने पढ़े लिखे थे भाई? उन 1891 में केवल जो शिकागो में वो जो गए थे, अपने से गए थे, कोई धर्म सम्मेलन में बुलाया तो नहीं गया था। वहाँ पर जो उनको किसने स्थान दिया था? नागरिक धर्मपाल ने जो बौद्ध भिक्षु थे, अपनी समय में से निकाल को उनको दिया था बोलने के लिए कि आया हिंदुस्तान भारत से चल करके, तो हम उसको बोलने का दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर यह मत लाइए कि उनके जिस समाज के महापुरुष अनपढ़ होंगे वो समाज कभी समानता पर वो बातें ही नहीं करेगा। राणा जी, भागवत कहते हैं कि जाति पंडित ने बनाई है, और वो कहते हैं तो जाति पंडित क्या कहते हैं कि जाति को मुगल लेकर आए थे देश में। ये मुगलों के जो है ये कह लिए कर्जदार हैं, मैं कहूँगा। मुगलों के समय में सिकंदर लोदी थे कि नहीं थे? उसी समय गुरु रविदास थे कि नहीं थे? अब गुरु रविदास के न होते तो शायद इनके हिंदू परंपरा उस जमाने में पतन हो गया होता, जब उन्होंने कहा है कि पूरे के पूरे जो गुरु रविदास वहाँ से चलते हो, चल करके सिकंदर लोदी के समय में पूरे के पूरे धर्मांतरण को रोकते हैं। वो कब थे? 14वीं शताब्दी के अंत में, 15वीं शताब्दी। दूसरी चीज जो आप कहते हैं 50% महिलाएं, 50% महिलाओं में किसने सबसे पहले सती प्रथा पर बैन लगाया था? अकबर ने लगाया था। अकबर तो मुसलमान बादशाह था। उसके बाद आप इतने बहादुर थे तो आपके देश में तो गुलामों तक ने शासन किया है भाई। इल्तुतमिश से लिए जो रजिया सुल्तान से लेकर सब तो आप यहाँ शासन कर गए हैं। महापुरुष तो आप थे, विश्व गुरु तो बनने हुए हैं, बिल्कुल एकदम आउटर पे आप खड़े हुए हैं विश्व गुरु बनने के लिए, ऐसे समझा रहे हैं। पूरे विशेष तौर से मैं कह रहा हूँ जो इस समय हालत बनी हुई है। एक बात जो मैं आप लोग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2003 में बड़े पैमाने पर जनता के उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, और उसी में गाछी मोदी जिस समाज के हैं जो मोदी जी, उसके जो है 39 जातियाँ गुजरात के पूरे देश में हर प्रदेश से 10, 20, 15 उठा करके लिस्ट सप्लीमेंट लगी हुई है। देखिए आप लोग जनगणना उसमें क्या नाम है मंडल कमीशन के बाद, उसी में फ्रॉड करके दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके ये पिछड़ा वर्ग बने। पिछड़ा वर्ग नहीं है, सच्चाई है। लेकिन सर देश में तो पिछड़े बाबाओं की तूती बोल रही है धीरेन्द्र कहाँ? कौन पिछड़ा बाबा है? पिछड़ा बाबा माना कौन जा रहा है? जितने तो 3-3 दिन के वो जो एक कौन है वो बागेश्वर बाबा आ गया, एक तो आसाराम बाबा आ गया, सब बाबाओं के पढ़े जाएंगे तभी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद करना चाहते हैं क्या? लोग जा रहे सर हर सप्ताह उनके यहाँ पे। नहीं, यही तो गलतफहमी है। कौन लोग हैं सर? हम कह रहे हैं ये सब के सब जो है जो कहते हैं जिनको गुमराह किया गया धर्म के नाम पर ठेकेदारों ने कर रखा है। मीडियादारी सर, मीडिया चौथा स्तंभ तो गुलामी कर रहा है। और क्या करेंगे? सामाजिक मीडिया ना होता, सोशल मीडिया ना होता, शायद आप बच भी नहीं पाते। जिस तरह से मत्था टेक रहे हैं लोग ना, चौथा स्तंभ तो सबसे खतरनाक स्तंभ बन गया इस देश की लोकतंत्र के लिए। इस देश के जनता के साथ गरीबी पर वो नहीं बात करेगा, शिक्षा पर नहीं बात करेगा, बेरोजगारी पर नहीं बात करे, यूथों की समस्या क्या उस पर नहीं बात। राणा साहब ये धीरेन्द्र शास्त्री एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बौद्ध राष्ट्र बनना चाहिए, कोई मुसलमान कह दे मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। देश को कौन सा राष्ट्र बनाने जा रहे हैं आप लोग? इस देश में संविधान से गवर्न होना है। संविधान आपने बौद्ध राष्ट्र की मांग कर ली अभी, क्यों हिंदू राष्ट्र की जो कह रहा वो गलत नहीं कर रहा? वो क्यों हिंदू राष्ट्र जब था ही नहीं कभी हिंदू राष्ट्र, क्यों आप बात कर रहे हैं इस बात की? क्यों आप ये मिथ्या प्रचार कर रहा हूँ? उनको स्पेक्सपर्सन हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र होता है भाई। हिंदू राष्ट्र मतलब दलित राष्ट्र। पहले तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, फिर अखंड भारत बनाएंगे, उसके बाद अखंड भारत बनाएंगे, पाकिस्तान को मिलाएंगे, अखंड भारत भी बनाएंगे। इनकी औकात है जो पाकिस्तान जिन्होंने अलग किया है, पाकिस्तान ये मिला लेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान सबको मिलाएंगे। कौन? सबको मिलाएंगे। अखंड भारत में, अखंड भारत में अपने देश को नहीं संभाल पा रहे हैं। अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहाँ तक मिला लेंगे? झूठ बोल रहे हैं आप लोग भी। पत्रकारिता कहाँ से कर रहे हैं? अखंड भारत की बात उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने करी है। आप भारत में पत्रकारों पे कमजोर है क्या? इस्लाम आपसे कमजोर है जो आपके साथ हिंदुओं के साथ जुड़ जाएगा? इतना आप समझ रखे हैं? इस्लाम जो अमेरिका के साथ लड़ते कभी मत्था नहीं टेका, हथियार नहीं टेका, आपके साथ टेक देगा हिंदुओं के साथ। जी चंद्रशेखर यादव और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो
सड़क पर निकल रहे हैं, इनका कुछ असर पड़ेगा समाज में? बिल्कुल असर पड़ेगा, बशर्ते वो अपने मिशन को लक्ष्य को सही रखें। वो अभी एक चीज लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बंद कमरों में जो कैसे क्या करें, क्या असर पड़ेगा समाज में? नहीं वो भी गाँव में होगा, जाएं, पीली में जाएं। वो नहीं जा रहे होंगे, लोग जा रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया कि माहौल यहाँ कंस्टिट्यूशन क्लब में नहीं है? आप आइए ना, लखीमपुर में आइए, ललितपुर में आइए, पीलीभीत में हम लोग चल रहे हैं, गांव में हम हैं। हम ये मत सोचिएगा जेएनयू में खाली पढ़ा रहे हैं, वहीं पर पढ़ा करके हम भाषण दे रहे हैं। सर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, वो सभी शूद्र होंगे, लेकिन हिंदुओं के रीति रिवाज कर रहे हैं वो तो। जितना ये लोग प्रताड़ित होंगे उतना ये लोग निकल के आएंगे। ये राजनीति और सिर्फ केवल नहीं, जितना अभी तक तो यही बात हो रही थी कि अभी बैकवर्ड भी शेड्यूल कास्ट के साथ छुआछूत करते थे, अब ये लतियाए गए हैं तो इनको समझ में आ गया कि बैकवर्ड भी अब अछूत ही है। मोदी भी पिछड़े हैं, नहीं है, मोदी तो पिछड़े हो ही नहीं सकते, तो फ्रॉड है। सफाई कर्मियों के साथ लखनऊ में वो उससे सफाई कर्मियों के साथ तो सब बैठ लेते हैं वोट पाने के लिए, इसका मतलब वो पिछड़े हो गए। मोहन भागवत भी कल कह दे मैं पिछड़ा। तो बड़ा स्पष्ट है कि बातें करने वाले तो कुछ भी करेंगे, न ये हिंदू राष्ट्र था, न है, न होगा। ये बहुत क्लियर शब्दों में ये जो लोग सपना देख रहे हैं और जो लोग लड़ रहे हैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ, सही अर्थों में वो लड़ नहीं रहे और राजनीति कर रहे हैं। तो कुछ इधर से आ जा, कुछ उधर से आ जा, अगली हमारी बात बनती है।